साथियों, मेरे इसके बाद प्रेस के तरफ कोई बैठे ना, ख्याल रखिएगा। और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे नेता हैं उनकी तरफ से वरिष्ठ ही लोग बैठे। इसके बाद जो आज डॉक्यूमेंट्री है उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। बिहार की प्रगति के लिए जो रथ का कार्यक्रम है उसको शुरू होगी। मैं पहले अपनी बात रख देता हूं, बड़ी कृपा होगी। नीतीश कुमार जी कल पार्ट 2 निश्चय की बात उन्होंने कल कही। आश्चर्य होता है नीतीश कुमार जी पर मुझे। 15 साल के बाद वो इस बात को लेके आश्वस्त रहते हैं कि मेरे सामने कोई नहीं, विपक्ष नहीं है, मैं क्या बोलूं। लगातार जिसको नीतीश जी ने गाली दी, मांझी जी की चर्चा, लालू यादव का पैर पकड़ के जिस तरीके से मांझी जी को उन्होंने बंद किया और क्या नहीं कहा था मांझी जी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने क्या नहीं कहा था, क्या शब्द, क्या गाली नहीं थे। वह व्यक्ति भी ईमानदारी और समर्पण की बात करता है। जब नरेंद्र मोदी जी और सुशील मोदी ने क्या सवाल, डीएनए, खून, क्या नहीं कहा था। राजनीति की स्वार्थ और सत्ता बिहार के 13 करोड़ जनता के सामने कुछ नहीं बचा। कंप्लीट रूप से इन लोगों के लिए सत्ता, कुर्सी, वोट सर्वप्रथम है। नीतीश जी, आप बहुत अपने को तिल्लम खान और तोप खान कहते हैं ना, तो आग्रह है कि आप स्वतंत्र होकर के एक बार चुनाव लड़ें, बड़ी कृपा होगी। मैं आपको जनता के माध्यम से, जनता को आपने कितनी दुखी किया है वो तो जनता तय करेगी। बच्चों को आपने कौशल विकास के बारे में कही है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं वहीं से शुरू नीतीश जी आपसे करना चाहूंगा। प्रदेश में स्टार्टअप के लिए कोई भी पिछले 15 सालों में 7,000 स्टार्टअप रजिस्टर किए गए, लेकिन उनमें 90% बंद हो गए। और युवा का रोजगार कैसे चालू होगा? नीतीश कुमार जी से पहला प्रश्न। 10% मक्का पैदा होता है लेकिन फिर भी किसानों की एमएसपी नहीं मिला, तीसरा प्रश्न। 3,000 उद्योग हैं, एक भी फूड पार्क प्रोसेसिंग नहीं है, जिसको हमारी गारंटी है। हमने साफ शब्दों में कहा है। ये तीसरा पॉइंट, जिसमें 2,000 इंडस्ट्री बंद है और 40% पटने में है। गंगा समृद्ध गांव, इसमें हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाए जाने, गंदगी मुक्त की बात, पशुपालकों मदद की बात कही है, आश्रय स्थल निर्माण की बात उन्होंने कही, सुलभ संपर्क की बात कही। मुझे आश्चर्य है 25,000 ग्रेजुएशन करने वाली लड़की को 50,000 राज्य सरकार देगी इंटर के पास। ये आप क्रेडिट कार्ड के बारे में दुनिया को पता है कि क्या स्थिति है, कोई चीज छुपी नहीं है। कौशल विकास योजना, कहीं भी कौशल का कोई ऑफिस, सारा बंद। ये बिहार के बच्चों को पूछ लीजिए, जनधन की स्थिति पूछ लीजिए, 50,000 रुपया किसको मिला उसको पूछ लीजिए। ये अपनी पुरानी बात क्यों भूल गए? विशेष राज, विशेष पैकेज, पटना को नंबर 1 बनाना, फ्रांस बनाना, पलायन को मरते दम तक हम नहीं होने देंगे। और पलायन पर ये चर्चा नहीं करते। मजदूर का स्किल का क्या हुआ, इस पे चर्चा नहीं करते। नियोजित शिक्षक पर चर्चा नहीं करते। वित्त रहित पर चर्चा नहीं करते। संविदा जीविका दीदी पर ममता या 60,000 रुपया, इसके बाद नियोजित और संविदा को क्या करेंगे, इस पे चर्चा नहीं करते। हमने तो कहा है कि हम किसी भी कीमत पर संविदा और नियमित नियोजित को 6 महीने के अंदर हम कंप्लीट वेतनमान और क्लियर करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
40,000 से नीचे किसी शिक्षक की तनख्वाह नहीं होगी। हम तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जल नल पर नहीं बोलते, मनरेगा पर 11 करोड़ का क्या हुआ उस पर नहीं बोलते हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा कितनी खराब है, शराब के मामले में आप अगले बार, और शराब पर पूरी दुनिया जानती है कि आपने कितनी मार मरवाते हैं पुलिस को। हर दिन 10-1 लाख करोड़ का शराब आपके यहाँ हजार करोड़ का लाख करोड़ का खपत होता है, और आप फिर दोबारा उसकी चर्चा करते हैं। पूरी रेवेन्यू बाहर जा रही है। 100 का शराब 500 में मिलता है। घर घर की क्या स्थिति है आप उसको समझ लीजिए। और फिर पोस्टर लगाते हैं मोदी जी गुजरात में शराब का क्या हुआ। आप जानते हैं मोदी जी के गुजरात की क्या स्थिति है। सोलर सिस्टम आधारित की बात ये करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की बात, जहां कोऑपरेटिव नहीं है, जहां पर कोई किसानों के लिए कोई व्यवस्थित गोदाम नहीं है, जहां पर शीतगृह नहीं है। ये जिस तरीके की बात करते हैं कि पहले ये मानव सूचकांक पर नहीं बताते हैं कि 2,800 रुपया प्रत्येक व्यक्ति की आय मेरे बिहार की क्यों है। ये नहीं बताते कि 73% बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये इन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में। 57% डॉक्टर नहीं है, 77% नर्स और टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन नहीं है। खुद इन्होंने चिमकी बुखार के बाद इन्होंने दिया। हर घाट पर विद्युत सामग्री की मोक्ष की बात ये करते हैं। इन्होंने तो खुद ही कहा कि जिन मरेंगे, मारने वाली व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं। गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत। आप नीतीश कुमार, पहले आप भूमि हदबंदी कानून की बात करिए ना। नीतीश जी जमीन अधिग्रहण की बात करिए, जो जमीन कहीं है नहीं आपका, और सारा का सारा रियल एस्टेट वाला माफिया आपकी जमीन को, सरकारी जमीन को और जितनी जमीन है शहर में कब्जा कर लिया है। आप देंगे कहां से? आप सिर्फ बात करते हैं। सुलभ संपर्क निश्चय क्या हुआ? स्वच्छता का नीति बात खत्म हो गई। मेक इन इंडिया, मेड इन, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप, जनधन, गंगा नमामि मिशन, बुलेट ट्रेन। आप 1,60,000 करोड़ रुपया टाल और दियारा नीतीश कुमार क्यों भूल गए? जिस पर 10,000 करोड़ रुपया की बात की। सबसे ज्यादा गरीबी हम साल भर के अंदर टाल की जिंदगी दुनिया में सबसे ज्यादा। आप हम तो 30 साल बनाम 3 साल, हमारी जो मैं लेके बुक आया हूं शपथ पत्र के साथ, क्या दुनिया में कोई ऐसा कर सकता है क्या? बाईपास की बात करते हैं, इनके पास एक 6 लेन और 8 लेन नहीं है। इनके पास कहीं भी जगह नहीं है शहरों की। ये बाईपास कहां लगाने की बात करेंगे पटना में, जब कोई सिटी नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक शहर है। और अभी पूरी बाढ़ 3 हिस्से में कल 3 लाख क्यों पानी छोड़ दिया। नदियों से घिरा हुआ बिहार के लिए ये कभी नहीं कहते 40,000 करोड़ हर समय कृषि बर्बाद होता है। बिहार में ये यूथ के लिए रोजगार की बात, कौशल और क्रेडिट दुनिया का सबसे गंदा। आप इतिहास उठा के और किसी बच्चों से पूछ लीजिए। और जिस बिहार में एजुकेशन दुनिया का सबसे खराब स्थिति में हो, वो नीति आयोग की रिपोर्ट है। और उसके बाद ये आवाज करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। अब चुनावी बिगुल बच गया। मुझे आश्चर्य लगता है कि मैं कैसे पहुंचा पाऊंगा। डिजिटल और वर्चुअल इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है। लगभग बाढ़ के इलाके में सब पोल टूट गए। लोग घर से नहीं निकलेंगे प्रचार के लिए, माहौल नहीं बनेगा। आप चुनाव करवाना चाहते हैं कि लोकतंत्र को मारना चाहते हैं? जनता तैयार है इसको जवाब देने के लिए। जो लोग इधर से उधर कर रहे हैं ना, उनको समझ में आएगा। पूरी दुनिया ने कल देखी है गुंडई को कि क्या गुंडई हुआ। इसीलिए मैं आपको पुनः एक बार बिहार और देश की जनता को बताना चाहूंगा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होगा कि भारत में बिहार एशिया का नंबर 1 बिहार, जिसमें हम उस दिन भी कहे कि जीएसटी बिहार का सारा पैसा टैक्सेस पर हम लगाएंगे और भूमि अधिग्रहण के मामले को 3 महीने के अंदर निपटाएंगे।
भू हटबंदी कानून जो सीलिंग एक्ट के तहत सबसे ज्यादा उलझा हुआ हमारा बिहार है। गरीबों के पास जमीन नहीं है। 1 साल के अंदर गरीबों को 3 डिसमिल जमीन हर परिस्थिति में मिलेगी और 1 BHK का मकान। और आज भी मैं कह रहा हूं अंतिम में इस बात को कि नीतीश कुमार जी 7 निश्चय 2 आप से पहला सवाल जंगल राज की पर आए और दुनिया का सबसे बड़ा माफिया राज, मर्डर, बलात्कार और बालू और रियल एस्टेट का माफिया, दारू का माफिया, कोई घर नहीं बचा जिसके घर पे लाश ना हो। यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, भ्रष्टाचार दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार। 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री कर्मचारी के घर में होगा, मुख्यमंत्री जो होगा वो कंप्लीट सीओ के घर दरवाजे पर होगा, बीडीओ के ऑफिस में होगा, मुख्यमंत्री DCLR के ऑफिस में होगा। पटना में बैठ के भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया जा सकता। ये भ्रष्टाचार पैदा करने वाला भ्रष्टाचार आप पर नहीं बोलते हैं। आप सांप्रदायिकता के गोद में बैठ गए। लालू यादव मुद्दा नहीं है। ये अलग है कि लालू यादव जी 2015 में आपको मुख्यमंत्री बनाए और आज फिर आप जिनको जिनको लात मारे उनको लेकर के आप हिंदुस्तान में चाहते हैं, बिहार में चाहते हैं पुनः लौटना। बिहार की जनता पूरी तरह खड़ी है। विकल्प जनता खुद देगी। जनता का विकल्प जनता होता है। जनता का विकल्प पटना में बैठ के जात का, उन्माद का 47, 56 और लुटेरे लोगों की जमात के गठबंधन से नहीं होता है। ये जो गठबंधन यहाँ लोग करते हैं ये गठबंधन है, ये बिना विचार का है, सत्ता के लिए है। इसीलिए मैं आपसे बहुत क्लियर और स्पष्ट कह रहा हूं कि मुझे 1 साल के अंदर आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को दूध पर, मक्का पर, केला पर, लीची पर, गन्ना पर, शाहबाद के धान पर, मखान पर, माछ पर और पान पे और जूट पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को हम पैदा करेंगे और भारत का सबसे ज्यादा रोजगार। और दूसरा जो पैदा होगा वो होगा सबसे ज्यादा यहाँ पर पर्यटक स्थान। जितना आधा पैसा हम पर्यटन पे लगाएंगे, आधा, ताकि दुनिया को लाए और आकर्षित करें, ये मेरा होगा। पर्यटन विभाग को हम बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे हर परिस्थिति में। उद्योग के बजट पर लाएंगे। स्कूल और हेल्थ हर गारंटी के साथ 2 साल के अंदर प्राइवेट स्कूल से खूबसूरत स्कूल और प्राइवेट अस्पताल से ज्यादा खूबसूरत अस्पताल होगा। कोई भी नेता पदाधिकारी का बाल बच्चा का इलाज सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। इसको हम कंपलसरी करेंगे। बहुत क्लियर है। नीतीश कुमार जी का झूठ दुनिया देख चुकी। 15 सालों के अंदर नीतीश कुमार ने बिहार को ठगा, घर से निकले नहीं, कोरोना वायरस में उन्होंने मारा और अब आवाज करते हैं। अब उनके हाथ से बिहार के यूथ और गरीब की आत्महत्या हुई है। 1,44,000 यूथ मरे हैं, आत्महत्या उन्होंने की है इस कोरोना वायरस में। उसमें बिहार की संख्या ज्यादा है। उसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, देखिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। वो नेता थे, डीजी नहीं थे। हमेशा उसने नेतागिरी की। अच्छा है, मैं धन्यवाद देता हूं। बरोना बलात्कार और मर्डर केस में उनसे पूछना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, क्या बात, उनसे जानना चाहिए बरोना बलात्कार मर्डर केस में उनका क्या कहना है। नरोना और उसके फादर इंतजार कर रहे हैं, इनका रिटायर हो चुके हैं। आप नरोना के पिताजी से पूछिएगा। इसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं।
जी कहाँ का थे? सर, अच्छे आईपीएस पुलिस अधिकारी का स्वागत करना चाहिए, आईटीएन का, इंजीनियरिंग का, लेकिन ये गरीब ब्राह्मण का ट्वीट चलाना, सर ब्राह्मण समाज वैसे ही 90% गरीब होते हैं, अपने ज्ञान के बदौलत खाते हैं, इनको बहुत पैसा है, और ये ट्वीट चलाना और उसके बाद राजनीति के लिए लगातार अपनी भूमिका, और जिस भूमिका में थे जब आज तक उसमें सफल नहीं हुए, तो फिर न्यू पारी खेलकर राजनीति में किसी दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके कहां से सफल होंगे? जी बताइए लाइव से भी। निश्चित रूप से जनता बिखरा हुआ नहीं है ना, जनता एक है ना। जो जनता को कोरोना वायरस में जो प्रवासी मजदूर और मजदूरों की जिंदगी आपने आत्महत्या पर मजबूर की, और इंटायर संविदा और नियोजित को आपने जिंदगी से तबाह कर दिया, इंटायर आईटीआई जो 30 लाख बच्चे हैं जिसको आपने रोजगार नहीं दी, इंटायर किसानों की जिंदगी आपने एमएसपी 2006 से अभी तक तबाह कर दी। आज वो तैयार है ना मरने के, इनको समाप्त करने के लिए जिनको इसने मारा है। सर ये नीतीश कुमार ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं। बिहार का दुर्भाग्य है इस देश में कि बिहार में जात पात आज भी जिंदा, और सपना यहाँ का यूथ और एक जिंदगी नहीं देख पा रही है। मैं निश्चित रूप से आपको भरोसा देता हूं, विपक्ष को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और विपक्ष जिस तरीके से आज भी अहंकार में है वो सही नहीं है। लालू यादव जी को अपने परिवार से निकलना चाहिए। सर, जिस चिराग पासवान को आपने मुख्यमंत्री बनाने तक की बातें कही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके पिता तक को पहचानने से इनकार कर दिया। सर मैं तो कह रहा हूं, जब ये किसके हुए, जॉर्ज के नहीं हुए, ये चाचा गफूर के नहीं हुए, ये राम सुंदर दास के नहीं हुए, ये शरद के नहीं हुए, ये जितन राम मांझी के नहीं हुए, दशरथ मांझी के नहीं हुए, ये उदय नारायण चौधरी के नहीं हुए, रामचंद्र दास के नहीं हुए, राम सुंदर दास पहले कह चुके भाई, उनके नहीं हुए। ये आपको उधर, ये आप देखिए ना ये किन के हुए, बीच में क्या बोले थे याद है आपको? मैं याद दिलाता हूं, नीतीश कुमार अपने मंच से जब उपेंद्र कुशवाहा जी साथ में थे, तो याद करिए जब ललन सिंह नीतीश का प्रकरण चला था, यही नीतीश ने कहा हुआ था कि सभी ऊंची जात को भगा देंगे बिहार से, याद है? वो पेपर कटिंग है मेरे पास। ये नीतीश कुमार भूराबाद की बात करते हैं, लालू ने तो कहा भूराबाद भगाने की नहीं, गलती किया। इस नीतीश ने तो कहा था ऊंची जात को बिहार से भगा देंगे, और मन पर उपेंद्र कुशवाहा जी थे, याद करिए उस दिन। ये कितना जहर है। ये कब ललन सिंह को इसने, किसको इसने बख्शा? सत्ता के लिए ये किसका पैर पकड़ेंगे? ये नीतीश कुमार जी जाने। ये दोनों भाई का, बड़े भाई छोटे भाई का हालत यही है, कभी गला पकड़ो कभी पैर पकड़ो, ये आप समझ लीजिए। 50,000 रुपया देंगे ग्रेजुएशन जो लड़कियां करेंगी बिहार में, इस फैसले को कैसे हटा? आप भाषण देने की बात कर रहे थे। सर मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो नौकरी रोजगार की बात 2 साल में मैं साथ किया हूं कि मैं 20,000 रुपया हर महीना रोजगार नहीं दिया 2 साल के अंदर तो रिजाइन कर दूंगा इंटर से एमए की लड़कियों को, और मैट्रिक जैसे करेगी स्कूटी इंटर करने के बाद, और यूथ को मोटरसाइकिल, वो 15 साल के बाद 50,000 की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आप सरकारी पैसा देंगे, पप्पू यादव अपना शरीर बेच करके 1 लाख रुपया बेटी को देगा, तैयार है? मतलब बेटी वाला जो बात कर रहे हैं तो दहेज को बढ़ावा ही दे रहे हैं ना? क्या पैसा देने का, शादी ब्याह? मैंने क्या कहा जनाब, शादी ब्याह में जो खर्च होता है उसके लिए 10 लाख जो गरीब बच्चे हैं। और कौन, नीतीश कुमार काहे चुप हो गए? ये जो बड़ा बड़ा ऐड कर रहे थे नीतीश कुमार, दहेज
उनका बेटे का बिहार नहीं हुआ इसलिए उनको पता नहीं है दहेज क्या होता है। थर्ड फ्रंट के बारे में बता दीजिए, क्या आप उपेंद्र कुशवाहा से हाथ मिलाने जा रहे हैं? सर मैं बहुत क्लियर हूँ, बिहार बचाने में जो लोग भी साथ आएंगे और जो लोग आगे आएंगे मैं उनके साथ पिछले पंक्ति में खड़ा रहूंगा। किसको मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा के साथ? सर किसको कितना मिलना है वो उनको तय करना है। राजा हैं वो लोग, उपेंद्र जी राजा हैं, चिराग पासवान जी राजा हैं, सब राजा हैं। उनको बिहार और बिहारी कितना पसंद है उनसे न पूछिएगा। हमें उपेंद्र जी भी पसंद है, चिराग जी भी पसंद है, लेकिन बिहारियों के सवाल पर कोई समझौता, ये गुजराती बिहार का बेटा नहीं होगा, कोई बिहारी ही बिहार का बेटा होगा। एक गुजराती के चेहरे पर बिहार नहीं चलेगा। जिसने सुशांत की बात करता है, नीतीश कुमार को मैं चैलेंज करता हूं, जब गुजरात में एक एक बिहारी को मार रहा था तो ये नीतीश कुमार कहां सोए हुए थे? सारे बिहारी को मारा, राजस्थान में मारा, और अभी इनको हरवंश, रघुवंश और सुशांत ये नजर आता है। जिस रघुवंश को नीतीश कुमार ने ब्रह्म बाबा कहा था, उसका कौन लेता है? वे इतना बेशर्म आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। गाली देने के बाद जूता पत्थर पर चाटने वाला नेता नहीं देखा। ये सत्ता के लिए क्या करते हैं ऐसे लोग। और ये हरिवंश जिसने हिंदुस्तान के किसानों को मारा, वो बात करते हैं, उसकी बात होती है। पप्पू यादव जी, कल आप लोग का कार्यक्रम था, प्रदर्शन था, और उसका पप्पू यादव जी कल जो आप लोग का कार्यक्रम था उसमें कोतवाली थाने में आपके और आपके समर्थकों पर FIR दर्ज हो गया है। वो तो सब पर होता है। बीजेपी कह रही है कि पप्पू यादव की गुंडाई जो है बिहार में नहीं चलेगी। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता। कल दुनिया ने किसको ट्वीट किया वो देख लीजिए। अब जोगी के बारे में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में दुनिया को क्या पता है, कितने जोगी गुंडे हैं उसका भी पता कर लीजिए। और कल एक MLA को चारों तरफ से लाठी हाथ से कितना पीटा उसको भी समझ लीजिए। मेरा कुछ नहीं कहना, मैं बीजेपी किसी पार्टी को नहीं गाली दूंगा, लेकिन पार्टी में जो ऐसे तबके हैं वो गलत हैं। पार्टी गलत नहीं होता जी। क्या सर, मारपीट तो अब खाने के लिए तैयार है। जितना लाठी है वो मारे, तो हम खाने को तैयार। बस मैं इतना जानता हूं, बीजेपी और NDA को कोई चुनौती अकेला देगा तो वो महागठबंधन नहीं, वो पप्पू यादव है जो चुनौती देगा। भैया लोकतंत्र में सबके आगे बैठना, आप उसको अरेस्ट करवा देते। ये 50 लाठी कहां से आया? तो आप भाला फरसा लाठी रखते हैं ना, और सड़क पर खड़ा एक व्यक्ति पर आप मारने की साजिश रहे। लाला लाजपत राय को मारा था तो अंग्रेज भाग गया था, और इस बार बिहार से बीजेपी गायब हो जाएगा। अब चिंता ना करिए। धन्यवाद। अब आप यहाँ सारी LED खड़े हो जाइए। आप लोग जितने LED है सभी विधानसभा के लिए, और रथ आप लोग बैठ जाए सिर्फ प्लीज। विधानसभा LED लगभग 65 प्रतिज्ञा रथ आप देख लीजिए सामने में, और रथ खड़ा है जहां से हमारे नेता उस रथ से निकलेंगे। प्रतिज्ञा पत्र के साथ शपथ पत्र हमने दिया है। 30 साल बनाम 3 साल, हमें 4 साल और 5 साल राजनीति नहीं करनी है, ये सामने में है। और हम जात पात और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति को खत्म करेंगे, और हिंदू मुसलमान, ये मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। आज 65 रथ हर विधानसभा के लिए, और प्रतिज्ञा रथ आप देख रहे हैं वो निकलेगा। और बिहार की जनता बिहार को बचाना चाहती है, उसके साथ खड़ी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको आप शुरू करिए। 5 मिनट आप डॉक्यूमेंट्री देख लें, और आप सब निमंत्रित हैं हमारे साथ
आप कोई जाएंगे नहीं करबद्ध हाथ जोड़कर? अच्छा, बिहारी भोजन, मिथिला का भोजन जो माछ भात है, भोजपुरी का लिट्टी चोखा और अंगिका का मुर्गा भात, बिहार का मटन भात, आप लोगों के लिए व्यवस्था की है। इतना व्यवस्था। हाँ, मिथिला का भी भोजन है, भोजपुरी का भी भोजन है, लिट्टी चोखा भी है, लिट्टी मटन भी है, और मिथिला का है, अंगिका, मिथिला का माछ है, अंगिका का मुर्गा है। नहीं मालूम था कि अंगिका का मुर्गा, आज पहली बार मालूम ये अंगिका का मुर्गा। सन 2020 का प्रलयकारी वर्ष। देश की शाहराह मजदूरों के लहूलुहान कदमों की आहट पाकर देशव्यापी तालाबंदी और लाखों लाख की संख्या में प्रवासी कामगारों और मजदूरों का त्राहिमाम, रोज बरोज निगरान होती कोरोना महामारी के महाचक्र से घबराकर शहरों में जिल्लत की जिंदगी जी रहे मजबूर आवाम मरने से पहले किसी तरह अपने गांव पहुंचने को आतुर, ताकि अगर मौत आए भी तो अपनी मिट्टी की गोद में आखिरी सांस ले पाएं। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, मानवता आर्तनाद कर रही थी और सत्ताधारी अभी भी कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा सेवाधारी व्यक्ति भी था जिसने देश के कोने कोने में फंसे। हम लोग अभी उत्तराखंड में हैं और हम लोग रहने वाले बिहार के 10-15 आदमी हैं। उत्तराखंड जिला देहरादून ऋषिकेश बरबस श्यामपुर में हम लोग लगभग 100 से ज़्यादा आदमी हैं। जब एक चरण लॉकडाउन हुआ तब दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, अब हम लोग के पास कोई साधन नहीं। बिहार के गरीब मजबूर लोगों को पैसे एवं अन्न से बस और रेल की सुविधा पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। सेवा अगर विज्ञान है तो वे सेवा वैज्ञानिक हैं। वैसे लोग उन्हें पप्पू यादव के नाम से जानते हैं। देशव्यापी लॉकडाउन घोषित होते ही पप्पू यादव ने तात्कालिक तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया। जन अधिकार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस विशेष कार्य बल में दिन रात कार्यरत लोगों का हौसला बुलंद रहे, इसके लिए पप्पू यादव ने बिहार के हीरो नाम से एक कैंपेन चलाया और घोषणा कर दी कि हर वो व्यक्ति जो मानव सेवा करेगा, श्री पप्पू यादव जी उसे बिहार के हीरो के सम्मान से नवाजेंगे। बिहार के हर जिले में मुस्तैद सैकड़ों की संख्या में स्पेशल टास्क फोर्स पप्पू यादव के पार्टी से हर जगह गोपालगंज, बेतिया, सुपौल,
खगड़िया, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सिवान, मोतिहारी, छपरा, हर जगह हमने के पार्टी की तरफ से पप्पू यादव जी बंटवा होता है। पप्पू यादव के नेतृत्व में अगले 72 दिनों तक लगातार मानव सेवा करती रही। इस दौरान 30,000 से भी अधिक जरूरतमंदों को कैश ट्रांसफर किया गया। दर्जनों बसों का काफिला कोटा में फंसे बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं को उनके घर तक पहुंचाया। 500 बसों के जरिए लोगों को दिल्ली से बिहार भेजा गया। पटना बस स्टैंड से बिहार के विभिन्न जिलों के लिए लगातार बस उपलब्ध करवाया गया। 10 लाख से अधिक परिवारों को राशन पहुंचाया गया। बिना किसी विभाग और मंत्रालय के पप्पू यादव ऐसा कर सकते हैं तो भला सोचिए कि जब उनके पास सरकारी तंत्र और महकमा रहेगा तो सेवा वैज्ञानिक पप्पू यादव कितनी बड़ी क्रांति कर देंगे। सेवा वैज्ञानिक पप्पू यादव की सेवादारी ने दुनिया को अचंभित कर दिया था। जब पिछले वर्ष बिहार की राजधानी पटना बाढ़ की विभीषिका में आर्तनाद कर रही थी, तब भी पक्ष और विपक्ष के नेतागण स्वयं को बचाने के फिराक में लगे हुए थे और सेवा वैज्ञानिक पप्पू यादव अपनी जान की परवाह न करते हुए बाढ़ में फंसे पटना के लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहे। पटना शहर के गटर और बाढ़ मिश्रित गंदले पानी में कई दिनों तक लगातार खड़े रहने की वजह से उनके शरीर में गंभीर इंफेक्शन हो गया। परिणाम स्वरूप पप्पू यादव को 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। सेवा और संघर्ष पप्पू यादव के लिए 2 प्राणवायु हैं। एक तरफ पप्पू यादव सेवा वैज्ञानिक की भूमिका में होते हैं तो दूसरी तरफ वे संघर्ष के प्रतिमूर्ति होते हैं। एनआरसी और एनपीआर की आड़ में जब देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न हुआ तब पप्पू यादव फिर मैदान में आ जुटे। और क्या जामिया, क्या अलीगढ़, क्या जेएनयू, क्या डीयू और क्या शाहीन बाग, देश का हर आंदोलनकारी जत्था अपने संघर्ष में पप्पू यादव की बुलंद आवाज की मांग करने लगा और पप्पू यादव ने सुनिश्चित किया कि वो सभी आंदोलनकारियों की आवाज का अटूट हिस्सा बने। सेवा और संघर्ष से पप्पू यादव का रिश्ता बचपन से ही चला आ रहा है। यही वजह है कि सन 1990 में महज 23 वर्ष की उम्र में जनता ने अपने सेवक पप्पू यादव को निर्दलीय विधायक निर्वाचित किया। तब से लेकर पप्पू यादव को जनता ने 5 बार अपना सांसद निर्वाचित किया, क्योंकि सेवा वैज्ञानिक पप्पू यादव की हर सांस बिहार के आम आवाम के नाम समर्पित है। प्रतिदिन 18 घंटे के हिसाब से साल के 365 दिन जनता के बीच रहने वाले सेवा वैज्ञानिक पप्पू यादव ने एसएससी, यूपीएससी, दारोगा बहाली, नियोजित और संविदा कर्मचारियों, मानव बल, टीटी, बीएड, आशा, आंगनबाड़ी, मेडिकल माफिया के खिलाफ, एजुकेशन माफिया के खिलाफ हर वो सवाल जो मानव के मुस्कुराहट का मार्ग प्रशस्त करे, हर वो सवाल जो बुराई को मिटाता हो, पप्पू यादव ने ऐसे हर सवाल को लेकर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी है। वो मामला SC/ST का हो या फिर दशरथ मांझी के परिवार के लिए रोजी रोटी की समस्या हो, रेल दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के दुखी परिवार हो या फिर किसी सैनिक की शहादत का दर्द, हर वक्त पप्पू यादव दुनिया के तमाम काम छोड़कर उनके दर्द साझा करने सबसे पहले पहुंचते हैं। सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ औरंगाबाद, रोसड़ा, भागलपुर, नवादा, सीतामढ़ी, बिहार शरीफ, किशनगंज, अररिया, हर प्रभावित स्थल पर पप्पू यादव अमन शांति का पैगाम लेकर पहुंचते हैं। और जब जब प्रवासी बिहारियों पर किसी भी प्रदेश में जुल्म हुआ तो तत्काल वहां पहुंचकर अपने प्रवासी बिहारी भाइयों की सुरक्षा के लिए सिर पर कफन बांधकर पहुंच जाते हैं। और इस राजनीतिक साजिश के पीछे बिहार और यूपी को पूर्वांचल कोई निशाना क्यों बनाया गया? अब राजनीति हमेशा राजनीति में निशाना जब भी जहाँ देखिए, कभी मणिपुर में, कभी नागालैंड में, कभी आप बाला साहब ठाकरे के पहले से लेकर के आज तक आप बॉम्बे के हाल को देखिए,
और उसके बाद अब गुजरात में जहाँ देश के प्रधानमंत्री बार बार फेंकते हैं और अपमानित करते हैं। हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए हम यहाँ हैं। बिहारियों के भीतर यदि डर पैदा हो गया तो भारत का निर्माण रुक जाएगा। पूर्वांचल के भीतर किसी भी तरह का डर पैदा नहीं हो, इसीलिए पप्पू यादव यहाँ आया। शेल्टर हाउसों में भी स्त्री सुरक्षा का प्रश्न हो। 9 लड़की भागलपुर से गायब है। मैडम, दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा, मैं गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्र करूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी इसमें बहुत आवश्यक है। या फिर सीतामढ़ी के चीनी मिल में मजदूरों को जिंदा जलाने की बात हो, तो फिर अभी तक सरकार उस चिन्हित करके मुआवजा क्यों नहीं दे रही है? कोई जिंदगी जीने के लायक नहीं, घर में खाना नहीं बन रहा। या फिर अपराध के खिलाफ पटना से बाढ़ की पद यात्रा हो, या बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर मधुबनी से पटना की यात्रा करनी पड़ी हो, विकास के सवाल पर बहादुरगंज से किशनगंज की पद यात्रा हो, बाढ़ हो, तूफान हो, अगलगी हो, सड़क दुर्घटना हो या कोई भी अन्य हादसा, दुनिया का अकेला नेता है पप्पू यादव, जो पीड़ितों के आंसू सूखने से पहले ही उन आंसुओं को पोंछने पहुंच जाता है, कभी भाई बनकर तो कभी बेटा बनकर। पप्पू यादव का संघर्ष और सेवा जारी रहा जनता के लिए। बेटिया हमारी बेटी है, बेटी की शादी में हमारे पार्टी से कोरोना महामारी ने विकास के दावों की पोल खोल दी, जब लाखों लाख की संख्या में पढ़ाई और कमाई के लिए अपने परिवार से दूर देश के विभिन्न कोनों से प्रवासी बिहारी अपने घर वापस जाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। एक वक्त था जब बिहार अपनी शानो शौकत से भारत देश का मुस्तकबिल लिखा करता था। बिहार ने भारत देश को उत्कृष्ट नौकरशाह, शिक्षाविद और उद्योगपति दिए हैं। कल कारखानों से पटे बिहार में चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, सरकारी फैक्ट्रियों के साथ साथ निजी क्षेत्र की फैक्ट्रियां भी थीं और ये सबसे बड़े पैमाने पर रोजगार देती थीं। लोग अधिक से अधिक राज्य के अंदर ही काम किया करते थे, किंतु बीते दशकों में जब पूरा देश तरक्की की राह पर अग्रसर था, बिहार में एक एक करके कल कारखाने बंद होकर खंडहर में तब्दील हो गए। बिहार शुगर कॉरपोरेशन, बरौनी खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा गढ़हरा रेलवे यार्ड, लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, अपना बिहार भी तरक्की कर रहा था। बिहार तरक्की कर रहा था अपराध में, देश में नाम रोशन कर रहा था घोटालों में, चोरी करके मैट्रिक की परीक्षा देने में। आपने कभी सोचा कि परीक्षा में छात्रों को चोरी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का हालिया सर्वे रिपोर्ट बताती है कि बिहार प्राथमिक विद्यालयों के 80% शिक्षक स्वयं मैट्रिक फेल हैं। बिहार के 73,000 एलिमेंट्री स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। 2 साल पहले की बात है जब मैट्रिक परीक्षा में सरेआम चोरी के लिए बिहार देश भर में शर्मसार हुआ था। तब उसके बाद इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा को टाइट किया गया और परिणाम यह हुआ कि 12 लाख परीक्षार्थियों में से 8 लाख फेल हो गए। बिहार में 1 लाख युवक युवतियों में से सिर्फ 7 लोग ही कॉलेज का मुंह देख पाते हैं, जबकि कर्नाटका जैसे राज्य में 1 लाख में से 57 छात्र कॉलेज में अपना नामांकन करवाते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा चयनित देश के सर्वश्रेष्ठ 100 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की फहरिस्त में बिहार सरकार का एक भी संस्थान शामिल नहीं है। देश के टॉप 40 मेडिकल कॉलेजों में से एक भी बिहार में नहीं है। बिहार टॉप करता है गरीबी में, बिहार टॉप करता है भूखमरी में, बिहार टॉप करता है पटना में 24 घंटा बिजली मिलता है। हो गया ना।
सरचार्ज है, बिजली का सरचार्ज लगा था 24 घंटे बिजली। सरकार की लड़ाई मत इसके खिलाफ मल्लिका शेरावत को है। लाइट तो चलते चलते अभी सुखान चल रहे हैं, इसके बाद मल्लिका शेरावत को है। ये सब नहीं चलने दिए गए। नीतीश कुमार का ऐश्वर्या भी है, नरोना भी आएगा, अनुपम नरोना बेटी भी है। कोई बात नहीं है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग ना बोलिए, सब सीनियर पीछे बैठे वो आगे ना बैठे आगे। प्रेमचंद जी धन्यवाद सर। बापू जी खाना लगवाइए।